आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने हाल ही में महाकुंभ 2025 के अवसर पर गंगा नदी के प्रति अपने गहरे आध्यात्मिक संबंध को साझा किया। उन्होंने कहा, गंगा से मेरा गहरा नाता है, जो उनकी आस्था और गंगा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। गंगा, आस्था, शुद्धता और आत्मिक संबंध। गंगा नदी भारतीय संस्कृति में केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में पूजनीय है। श्री श्री रविशंकर ने गंगा के इस आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकारते हुए कहा कि गंगा का जल स्वयं को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। उन्होंने वैज्ञानिकों के शोध का हवाला देते हुए बताया कि गंगा का पानी दुनिया की सबसे मजबूत जलधाराओं में से एक है, जो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। महाकुंभ में आध्यात्मिक अनुभव। महाकुंभ 2025 के दौरान श्री श्री रविशंकर ने प्रयागराज के संगम में अपने अनुयायियों के साथ गंगा स्नान किया और रुद्र पूजा का आयोजन किया। उन्होंने विभिन्न आश्रमों में आध्यात्मिक चर्चाएं की और सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को ध्यान कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मैं केवल 3 चीजें देखता हूं जो करोड़ों भक्तों को प्रेरित करती हैं: आस्था, आस्था और आस्था। गंगा की स्वच्छता पर चिंता। गंगा की पवित्रता के बावजूद श्री श्री रविशंकर ने गंगा में गिरते गंदे नालों और प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागों और प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की अपील की, ताकि गंगा की स्वच्छता बनी रहे। मानवता के कल्याण के लिए प्रयास। श्री श्री रविशंकर और उनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग न केवल आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्यरत हैं, बल्कि समाज में जल संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित एक महासत्संग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके परोपकारी कार्यों की सराहना की और राज्य में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की। श्री श्री रविशंकर का गंगा से गहरा नाता उनकी आस्था, आध्यात्मिकता और समाज सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। गंगा के प्रति उनका सम्मान और संरक्षण की भावना हमें यह सिखाती है कि पवित्र नदियों की रक्षा करना हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है।